हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम देखने वाले हैं एनालॉगी टेस्ट 2। यहाँ पर जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे वो किस तरह के पूछे गए थे देख लेते हैं। आइए, पहला प्रश्न है हमारा SANITY सैनिटी, इस तरह से लिखा था और इसको OBTZUJ लिखा जाता है। तो फिर FOSTER को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले बात करेंगे हम क्या लिखा था। SANITY को क्या लिखा जाता है? OBTZUJ। अब एक काम करते हैं, हम इसको बीच से ब्रेक कर लेते हैं। बीच से यहाँ से अगर ब्रेक करते हैं तो देखो SAN लिखा है OBT, यहाँ पे देखो N से आगे O आया, एक प्लस हुआ, A से B आया, एक प्लस हुआ, फिर S से T आया, एक प्लस हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं तीन को हम अलग अलग बांट लेंगे, फिर एक एक बढ़ा देंगे। ऐसे ही हम क्या करेंगे, Y से Z आया, T से U आया, I से J आया। तो इस तरह का पैटर्न बन रहा था। तो F और S में FOS इस वाले में हमें क्या करना है, और TER वाले में क्या करना है। आज से आगे वाला क्या आएगा, जैसे S है इसके आगे क्या आएगा T, फिर O के आगे क्या आएगा P, F के आगे क्या आएगा G, और ऐसे ही इन तीनों में R से आगे क्या आएगा S, फिर E के आगे F आएगा, T से आगे U आएगा। ठीक है, तो ये क्या बना TPGSFU। तो ये वाला कौन सा है SFU, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला राइट आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसको लिखा गया था गार्डन, GARDEN, गार्डन को लिखा था EPEVPECO, और आपको बताना था कि FLOWER को क्या लिखा जाएगा। तो अब बात करते हैं पहले की, G से E जाने पर, अगर बात करते हैं G से E जाने पर, ये क्या है G 7 पर आता है और E 5 पर आता है। तो देखो G से E जाने पर कितना, -2 हुआ, यानी कि पहले वाले में कितना अक्षर हुआ, -2। फिर हम क्या करते हैं A से B जाने पर, देखो A से B गए दूसरे नंबर पर अक्षर है, तो उस पर क्या हुआ हमारा, जैसे जो दूसरा अक्षर है इस पर क्या हुआ हमारा, 2 से A से B हुआ ना, प्लस का 1 होगा। ठीक है, उसके बाद R से हम तीसरे अक्षर पर जाते हैं। R से P क्या होता, कम होता है ना, P 16 पर होता है, R 18 पर, तो कितना कब हुआ, फिर 2। और आगे वाला देखते हैं D से, फिर क्या हुआ, हम आगे गए E पर, तो D से आगे E आता है, यानी कि +1। तो हमें जो रूल दिखाई दे रहा है इस तरीके से बन रहा है कि -2 हो रहा है पहली बार, फिर +1 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है। तो इसी प्रकार इस वाले कोड में क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमारा क्या -2 होगा, तो F 6 पर आता है, 6 में से 2 कम कर देंगे हम, ये 6 में से 2 कम कर देंगे तो कितना 4 आएगा। 4 कौन सा आएगा, D। तो देखो हम इससे आगे भी लिख सकते हैं, वैसे भी ऑप्शन अकेला D वाला एक ही दिख रहा है हमें, लेकिन फिर भी देख लेते हैं इसको सॉल्व करके कैसे आएंगे। L से देखो F से 2 कम हो गया, L से 1 ज़्यादा होना चाहिए कोड के मुताबिक। ठीक है, तो L से क्या बनेगा M। O से फिर 2 कम करना है, O 16 पर है, 14 पर क्या आएगा, 14 पर क्या आएगा, सॉरी O हो गया MNO 15 पर है, 13 पर क्या आएगा M। W है 23 पर, 1 ज़्यादा होगा 24 से क्या बनेगा X। E 5 पर है, 2 कम करेंगे C रहेगा, R से 1 ज़्यादा क्या आएगा S। तो देखो DMMXCS, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न इसी तरह एनालॉगी का पूछा गया था, एनालॉजी टेस्ट का। इसमें क्या है EZU, जैसे हमारा क्या लिखा है EZU, इसको क्या लिखा जाता है GCY। अगर आप ऐसे डायरेक्ट पता नहीं लगा सकते हैं तो इसका नंबर लिख लिया करो। E कितने नंबर पर आता है, 5 पर, Z कितने पर आता है, 26 पर, U कितने पर आता है, 21 पर, और G कितने पर आता है, 7 पर, C कितने पर आता है, जो C है वो 3 पर आता है, Y कितने पर आएगा, 25 पर। अब हमें बताना है कि इससे कितना ऐड हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमें बताना है कितना ऐड हुआ है। देखो 5 से 7 पर पहुँचते हैं तो कितना ऐड होता है, 5 2 7, 2 ऐड हुआ। ठीक है, 26 के बाद ख़त्म हो जाती है हमारी ABCD, दोबारा से ABC होगा, यानी कि 26 के बाद 1 2 3, तो कितना हुआ +3, इसमें +2, इसमें +3, और इसमें देख लेते हैं 21 से 25 हुआ, कितना हुआ +4।
तो हमारा जो ट्रिक बना वो क्या बना, पहले 2 बड़ा, फिर 3 बड़ा, फिर 4 बड़ा। तो जो एन एच और बी हैं कौन से नंबर पर, एन एच बी जो नंबर है इसमें क्या है, क्रमशः 2, 3 और 4 बढ़ने हैं। एन 14वें नंबर पर आता है, इसमें +2 करेंगे कितना आएगा 16, 14 और 2 16, 16 पर क्या आता है पी। एन दूसरा जो दिया है एच वाले में कितना, 2 के बाद 3 जुड़ना था, तो एच कितने 8 पर आता है, 3 जोड़ेंगे 11, 11 पर क्या आएगा, 11 पर क्या आएगा के। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं बी वाले में कितना प्लस का 4 होना है, तो बी में 4 यानी कि 2 में 4 करेंगे 6, 6 पर क्या आएगा एफ। तो पी के एफ इस क्वेश्चन का आंसर होगा दूसरा ऑप्शन वाला पी के एफ। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं किस तरह क्वेश्चन और पूछे गए थे। कैप्सूल CAPSULE को PACSELU लिखा जाता है। एक काम करते हैं CAPSULE इसको लिख कर देखते हैं। ठीक है, फिर क्या है हमने देखा, फिर आगे क्या किया, इसको किस तरह से लिखा PAC। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा था, एक रॉन्ग हो गया, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ए पहले था, यहाँ पर CAP इस तरह लिखा था है ना कैप्सूल, इसको क्या लिखा था PACSELU। एक काम करते हैं, पीछे वाले 3 अंक और आगे वाले 3 अंक, बीच वालों को यूं का यूं, जैसे का जैसा है वैसा ही का वैसा। तो एक काम करते हैं, देखो नीचे वाले में भी 3 अक्षर में अगर गैप छोड़ देते हैं तो बीच वाला जो चौथा अक्षर बचता है वो एस, और एस नीचे वाले में भी है ऊपर वाले में। ठीक है, यानी कि हमें बीच वाला अक्षर नहीं बदलना। अब जो 3 ऊपर वाले अक्षर हैं CAP, इसको देखो देखने पर ही पता चल रहा है PAC उल्टा लिखा है, मतलब अपोजिट, PAC कर दिया। ऐसे ULE को ELU इसको भी अपोजिट कर दिया। तो इसमें क्या करेंगे, PIN जो है पहले 3 अक्षर इनको अपोजिट, मतलब इसको आगे से उल्टा कर देंगे, NIP बनेगा कि नहीं। फिर चौथा वाला जो अक्षर है वो हमारा D वाला, वो हमारा रिपीट रहेगा, जैसा उसमें था वैसा ही इसमें रहेगा। ठीक है, उसके बाद 3 अक्षर फिर रिपीट करने हैं, ROP को क्या करेंगे POR। तो इस तरह का कोई ऑप्शन दिया होगा NIP। ठीक है, उसके बाद NIPD इसमें दिया है और NIPD इसमें दिया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, POR, लास्ट में कौन सा POR वाला सही है। तो चौथा वाला आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा NIPD POR। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है AFHP। ठीक है, AFHP। ठीक है, AFHP। अब इसको क्या लिख रहा है, लिखा जा रहा है BZKS। तो आप बनाओ, इसमें क्या बन सकता है, देखो यहाँ पर 1 लिख देते हैं, इसका नंबरिंग लिख देते हैं, उसके बाद आप बना लेना 6 8 P 16, और यहाँ पर भी कितना 2 होता है, ये 26 होता है, और ये K 11 होता है, S 19 होता है। ठीक है, इसको बनाकर देखो, ये B के बाद Z नहीं था, यहाँ पर ये कोई अलग लिख दिया हमने, क्योंकि ये तो हमसे क्वेश्चन पूछा था ना ये वाला। तो इसमें क्या था, पहले ट्रिक वाला देख लेते हैं क्या दिया था क्वेश्चन में, कोड वाला। AF को क्या लिखा जा रहा था BINZ। तो B 2 पर होता है, I 9 पर होता है, N 14 पर होता है, Z 26 पर। अब यहाँ से हमें बताना है 1 से 2 हुआ, 6 से क्या होगा, ऐसे कितना बताना है कि कितना हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको बताओ जल्दी क्या बनेगा हमारा। चलिए देखते हैं। तो पहले में A से B हुआ, प्लस का कितना हुआ 1। ठीक है, दूसरा F से I गया, 6 से 9 हुआ, कितना जुड़ा 3। फिर H से N पहुँचे, 8 से 14 बना, कितना जुड़ा 6। और P से कितना 20 हुआ, मतलब P से Z हुआ, 16 से 26 हुआ, कितना जुड़ा 10। तो ऐसे ही पहले अक्षर दूसरे तीसरे चौथे में क्या जुड़ना चाहिए, 1 3 6 और 10। तो B में हम 1 जोड़ेंगे, कितना बनेगा C। Z में 3 जोड़ेंगे, Z के बाद हमारा पुनः दोबारा शुरू हो जाती है ABCD। तो ABC इसका कितना बनेगा C बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद K में 6 जोड़ना है, K 11 पर होता है, 6 कितना 17, 17 पर कितना होगा Q। S 19 पर होता है, 19 में 10 जोड़ेंगे 29, 29 पर तो कोई अक्षर नहीं होता, तो 26 और प्लस में 3 कर सकते हैं, 26 और 3 29। तो 3 पर कौन सा आएगा C। तो CCQC कौन सा ऑप्शन नंबर दूसरा, CC और फिर QC A, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा ADIJ
ई एस लिखा जाता है। तो बी डी जी एच को क्या लिखा जाएगा? ए कौन से नंबर पर? 1 पर, डी 4 पर होता है, आई 9 पर होता है, जे कौन से नंबर पर होता है? 10। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम, पहला 1 और 4 को हम ऐड किया तो कितना बन जाता है? 5। देखो 5वें पर ई आता है, ठीक है। 9 और 10 को ऐड किया तो कितना होता है? 19। 19 पर एस आता है। देखो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि पहले दोनों अक्षर जोड़ दिए जा रहे हैं। दो पहले बी कितने पर? 2 पर होता है, डी 4 पर होता है, जी 7 पर होता है, एच 8 पर। तो 2 और 4 को ऐड किया, 6, 6 बना। 6 पर कौन सा अक्षर होता है? एफ। 7 और 8 जोड़ा कितना बना? 15। 15 पर कौन सा अक्षर होता है? ओ। तो एफ और ओ जो बनेगा हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला राइट आंसर। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई के एम पी को अनुपात में लिखा जाता है क्यू एन एल जेड। तो एस यू आर सी को क्या लिखा जाएगा? वाई 25 पर होता है, आपको पता है, के 11 पर होता है, एम 13 पर होता है, पी 16 पर होता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसको क्यू क्यू एन एल जेड लिखा जाता है। क्यू 17 पर होगा, एन 14 हो जाएगा, एल कितने पर होगा? 15, ए जे के एल 12 पर होगा, जेड कितने पर होगा? 26 पर। तो आपको बताना है कि आपको इसमें क्या ट्रिक लग रहा है। देखो 16 से 17 हुआ, यहाँ पर एक ज़्यादा, 13 से एक ज़्यादा, 11 से एक 12, और तीसरा आगे क्या होगा? 25 से एक 26। यानी कि हम कह सकते हैं जो यहाँ पर लास्ट वाला अक्षर है सी, सी से आगे यहाँ पर क्या क्या आना चाहिए? डी। डी हो गया। फिर यहाँ से आगे क्या आना चाहिए? आर से आगे इस तरफ क्या आएगा? यहाँ पर डी आएगा, यहाँ पर डी के आगे, आर के आगे एस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना अपने, यहाँ पर बनेगा हमारा ये वाला डी बन गया, फिर एस बन गया, फिर यू के आगे क्या आएगा हमारा? वी। एस के आगे क्या आएगा? एस के आगे टी। तो डी एस वी टी, डी एस वी टी कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी वाला, ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे प्रीवियस ईयर। इस तरह इस बार भी आपके इसी के जैसे क्वेश्चन आने की संभावना है, तो आप इनको प्रैक्टिस करके जाइएगा। पहला इसका 8वां क्वेश्चन क्या है? डी ई ए एल, डी ई एल को डब्ल्यू वी जेड ओ लिखा जाता है, तो सी ए आर डी कार्ड को क्या लिखा जाएगा? डी चौथे नंबर पर आता है, ई 5वें पर आता है, ए 1 पर आता है, एल 12 पर। ठीक है, अब अपन को क्या देखना है, हम सब देखेंगे कि डब्ल्यू कितने पर आता है? 23 पर। ठीक है, डब्ल्यू कितने पर आता है? 23 पर। भी कितने पर आता है? 22 पर। ठीक है, और जेड कितने पर आता है? 26 पर। ओ कितने पर आता है? 15 पर। अब ये वाले अंक थे, इनको क्या लिखा है? अब इसमें देखते हैं हम क्या हमारा अनुपात बन सकता है। ठीक है, इसको बनाओ आप जल्दी से जल्दी। बन गया? चलिए देखो इसमें क्या है, एक काम करते हैं, इसको अनुपात में दिया था, तो इस बार क्या मिला हमें? अनुपात बनाना था, है ना। कि देखो जैसे D का अपोजिट W होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि अगर हम कोई भी संख्या निकालते हैं तो 27 में से माइनस कर देते हैं उसी का अपोजिट। अगर D 4 पर है तो इसमें हम क्या करेंगे? 27 में से हम 4 को माइनस कर देंगे, तो जो अंक आएगा वो उसका अपोजिट होगा। 4 का 27 में से 4 गया 23, 23 पर क्या होता है हमारा? W। यानी कि इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये जो W है वो D का अपोजिट है, E है वो V का अपोजिट है, A है वो Z का अपोजिट है, L है वो O का अपोजिट। तो क्वेश्चन में हमें क्या मिला? ये जो सारे नंबर जो अक्षर दिए हैं वो अपोजिट लेटर आ रहे हैं। सी का क्या बनेगा फिर अपोजिट? एक्स। ए 1 पर आता है, इसका अपोजिट क्या होता है? जेड, एक्स जेड। आर का अपोजिट क्या होता है? देखो हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है कोई? आर का अपोजिट होता है आई, आर का विपरीत क्या होता है? आई। डी का अपोजिट क्या बनता है? भी इसी क्वेश्चन में दिखा था, डब्ल्यू। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन है, देखो ऑप्शन है हमारा एक्स जेड, एक्स जेड आई डब्ल्यू, एक्स जेड आई डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर 1 वाला राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका अपोजिट। 9वां प्रश्न है क्यू जी एन वी। क्यू 17 पर होता है, जी 7 पर होता है, एन 14 पर होता है, बी 2 पर होता है। ठीक है, तो इसको अपोजिट, इसको क्या लिखा जा रहा है? जेड फी मतलब 26, पी 16, डब्ल्यू 23 और के 11। तो इसको ये लिखा जा रहा है, तो आपको बताना है कि इसका अपोजिट, इसका सॉरी एच एल एम ओ को क्या लिखा जाएगा? एच एल एम ओ को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, ये बताना है ना। एक काम करते हैं, देखो पहले वाले 17 से 26 पर जाते हैं, तो कितना ऐड हुआ? प्लस का 9, 17 और 9 26 होता है।
अगर हम दूसरा अक्षर हम उठाते हैं जी और पी, 7 से 16 हुआ, यहाँ पर कितना जुड़ रहा है, इस पे भी तो 9 जुड़ रहा है। या कोई 14 से हम यहाँ पर ऐड देखते हैं कोई भी तीसरा वर्ड, तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिखते हैं, देखो इनको कि जैसे जी क्यू जी एन बी जेड पी डब्ल्यू के। देखो यहाँ से क्यू 17 पर है, 26 पर ही आएगा, तो कितना प्लस का कितना हुआ 9, जी से पी कितना प्लस का 9 हुआ, एन से डब्ल्यू प्लस का 9 हुआ, और एच जो बी है बी से के हुआ, ये भी प्लस का 9 बना। तो आंसर हमें क्या देना है, हर कोई जो अक्षर होगा उसमें प्लस 9 ऐड कर देना है। एच एल एम ओ, एच 8 पर आता है, इसमें प्लस 9 ऐड करेंगे 17, 17 पर क्या आएगा हमारा, इसमें 17 पर क्या आएगा हमारा, जैसे इसमें क्या आता है, जैसे क्यू 17 पर क्यू आ जाएगा, एस नहीं होता है ना, क्यू होता है ना 17 पर। एल हमारा 12 होता है, 12 7 कितना होता है, 12 9 21, 21 पर क्या आएगा हमारा, इसमें भी प्लस 9 करना है ना, 21 पर आता है यू। और इसके बाद एम, एम आता है 13 पर, 13 में 9 ऐड करेंगे तो कितना होगा हमारा 22, 22 पर क्या आएगा हमारा वी। और इसमें जो ओ है, ओ होता है 15 पर, 15 में 9 ऐड करेंगे हम, कितना आएगा 24, 24 पर क्या बनता है हमारा एक्स। तो क्यू यू वी एक्स, ऑप्शन नंबर चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्यू यू वी एक्स। एक और प्रश्न देख लेते हैं इसका, किस तरह से पूछा गया था, एल जी एस को क्यू एच एक्स से लिखा जाता है, तो एन डी पी क्या लिखा जाएगा, जैसे इसमें कितना है, एल एल जो है, एल कितने पर आता है 12 पर, जी 7 पर 7 पर, एस 19 पर, ठीक है। और क्यू कितने 17 पर आती है, एच 8 पर आता है, और एक्स कितने पर आता है 24 पर। चलिए इसको देखते हैं, अब इसमें क्या है, क्यू एच हो गया ना, अब चलो अब इसमें क्यू एच एक्स, क्यू एच एक्स, अब इसको हमें बताना है इसमें क्या बनेगा, चलो बताओ। देखो आपको इसको बताना है तो आपको इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा, पहले तो इसका पॉइंट बनाओ कि कितना बन सकता है, ठीक है। देखो पहले वाले में, देखो यहाँ ऐसे लिख देते हैं, एल जी एस क्यू एच एक्स, एल से क्यू पहुँचते हैं तो 12 से कितना 17 पहुँचना था ना, प्लस का 5 हुआ, हुआ कि नहीं। और जी से एच, जी से एच 7 से 8 हुआ, मतलब प्लस का 1 ज़्यादा हुआ। और एस से एक्स, देखो यहाँ 19 से 24 हुआ, 19 5 24 होता है, मतलब पता चल गया ना, यहाँ भी 5 ऐड करना है। तो क्वेश्चन में क्या मिला, 5 + 1 + 5, यानी कि पहले में 5 जोड़ना है, फिर 1 जोड़ना है, फिर 5 जोड़ना है। एन 14वें नंबर पर आता है, 5 जोड़ेंगे 19 पर क्या आएगा एस। डी 4 पर आता है, 1 जोड़ेंगे 5, 5वें पर क्या आएगा ई। पी, पी 16वें नंबर पर आता है, 5 ऐड करेंगे तो 16 5 21, 21 पे क्या आता है यू, एस ई यू। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या, ऑप्शन नंबर तीसरा एस ई यू राइट आंसर हो जाएगा, एस ई यू। इसी तरह के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप इनको सॉल्व करके जाइएगा।